अस्सलाम वालेकुम। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉल, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लें। मैक्सिमम बच्चों को इसकी इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता कि मॉल है क्या चीज़, मॉल चीज़ क्या है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से लेके आगे की तरफ चलूँगा। अच्छा, इससे पहले ना अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको हो ना एवोगैड्रोस नंबर का, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मॉल थोड़ा समझना ईजी हो जाएगा। अब एवोगैड्रोस नंबर इसके बाद वाला टॉपिक है। तो अब एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले थोड़ा समझ लो, बाद में हम सारी की सारी चीज़ें लिख लेंगे। Na से रिप्रेजेंट करते हैं और एवोगैड्रोस नंबर में नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। सही है। अब ये कितना बड़ा नंबर है ये आप सोच भी नहीं सकते। सही है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना, ये 6 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये नंबर है। अब ये नंबर कितनी मिकदार में पाया जाता है? कहता अगर पानी के 18 ग्राम लेते हो, पानी के 18 ग्राम। अब 18 ग्राम का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दूं। 18 ग्राम वाटर लेते हो ना, 18 ग्राम वाटर के अंदर पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने होते हैं। अब पानी का एक मॉलिक्यूल इस तरह होता है, एक ऑक्सीजन होगा, साथ में कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन हो गए। कहता पानी के 18 ग्राम लो, पानी के 18 ग्राम के अंदर इतने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के। अब 18 ग्राम पता है कितने होते हैं? अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, क्या आप 1 लीटर की बोतल को 55 घंटों के अंदर पी जाओगे? आप आराम से कहेंगे ये तो बड़ी आसानी से पी जाना, छोटे छोटे घूंट भी भरे ना, 18 ग्राम पी हम आराम से पी जाएंगे, है कि नहीं है? इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं। आपसे मैं कहूँ आपने 20 घंटों के अंदर 1 लीटर की बोतल को पीना, आप 20 घंटों में पी जाओगे, 20 घंटों में आसानी से पी जाओगे। अगर आप 55 घूंट भरे पानी के 1 लीटर की बोतल में से, और वो जो 1 घूंट के अंदर पानी आएगा वो 18 ग्राम होगा। वो कितना होगा? 18 ग्राम। और उस 18 ग्राम में पानी के मॉलिक्यूल इतने होंगे। अब ये कितने होंगे जरा गौर कर लो। अगर मैं इसको गिनना शुरू करूं, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, आगे क्या करोगे? इतनी बड़ी रकम है ये वाली कि आप सोच भी नहीं सकते। कितने वाटर के अंदर? 18 ग्राम वाटर के अंदर। और खुद सोचो आप एक दिन के अंदर, एक दिन में कितने पानी के मॉलिक्यूल पी जाते हो। जब भी सिर्फ वाटर की एग्जांपल दी है, असल में ये वाली चीज़ हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मॉल नहीं है, इसमें अभी तक कोई मॉल का जिक्र नहीं आया। अब असल में कहता है अगर हम किसी भी चीज़ के, देखो वाटर के मैं अगर इतने एटम्स लेता हूं, पानी के अगर मैं इतने एटम या मॉलिक्यूल लूं, वो 1 मोल के बराबर होते हैं। उसका जो मैस है, ये वो जो चीज़ होगी वो 1 मोल के बराबर होगी। चलो जी, अगर आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं 12 के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वो वर्ड क्या है 12 के लिए? 12। वेल डन। 12 नहीं है। आप कहते हैं जी 12 केले दे दो। 12 केले तो नहीं जा कहते, आप हम जा कहते हैं दर्जन केले दे दो। क्या कर दोगे? दर्जन। सही है। आप 2 के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हो, जोड़ा। इसको इंग्लिश में डजन कहते हैं। सही, इसको जोड़ा कहेंगे या फिर क्या कहोगे? पेयर। सही है। इसको क्या नाम दे रहे होते हो? पेयर का नाम दे रहे होते हो। अब देखो ये जो इतनी चीजें हैं ना, हम इसको आम जुबान में मोल का नाम भी दे सकते हैं। आम जुबान अगर समझना चाहते हो ना, इस चीज को आप एक मोल भी कह सकते हो। 12 दर्जन केले जो हैं वो 1 मोल के बराबर है। इसी तरह अगर आप किसी भी चीज के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल ले लो, किसी भी चीज के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल ले लो, वो चीज हमारे पास कहलाती है 1 मोल। क्या कहलाएगी? 1 मोल। अब पहले नंबर पर तो थोड़ा बहुत आप यहां से ले लो। अगर मैं 12 दर्जन लेता हूं, 12 चीज़ें लेता हूं, वो 1 मोल के बराबर है। हम सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं। असल में ये वाली चीज़ नहीं है। असल में ये वाली चीज़ है, अगर आप किसी भी चीज़ के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल ले लो, इतनी चीज़ें ले लो, वो 1 मोल के बराबर होती हैं। असल में ना हमारे यहाँ इतनी बड़ी चीज़ कभी देखी नहीं है कि इतने सारे हो सकते हैं। अब मैक्सिमम पता क्या कहते हैं इस बारे में, इस नंबर के बारे में? वो कहता है बस
एवोगाड्रो जिस बंदे ने इस नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि उसने गप छोड़ी है, वो मिसेज को लेके चल रही उस वक्त से अभी तक लेके चल पड़ी है। याद रखिएगा साइंस है, साइंस में गप नहीं चलती, एक्सपेरिमेंट चलते हैं। उसने प्रूफ दिया इस चीज़ का, 3-4 तरीकों से उसने प्रूफ दिया इसका। उसने प्रूफ किए हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। जब आप किसी भी चीज़ का 1 मोल लोगे, सही है, जब किसी भी चीज़ का 1 मोल ले रहे होते हो उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। इसके बाद ना एक और भी चीज़ आ जाती है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा इनको समझ लीजिए। अगर समझ आ गई तो लिखना कोई बड़ी बात है, हम फ़ौरन सारी की सारी चीज़ें लिख लेंगे, विद इन फ्यू सेकंड आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। देखो एक वर्ड होता है सब्सटेंस, वर्ड है तो मैं यहाँ पे साफ में कर लेता हूँ, सब्सटेंस। अब सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? सब्सटेंस के अंदर ये 4 चीज़ें आप अमूमन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हो। पहले नंबर पे एटम्स, एटम्स की जगह पे हम एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ये सब्सटेंस के ज़मरे में आता है। इसके बाद सब्सटेंस के ज़मरे में हमारे पास मॉलिक्यूल आ सकता है। क्या आ सकता है? सब्सटेंस के ज़मरे में फार्मूला यूनिट आ सकता है, फार्मूला यूनिट, सही है। फार्मूला यूनिट याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड का होता है, या फिर इसकी जगह मैं आयनिक कंपाउंड भी लिख सकता हूं। फार्मूला यूनिट किसका होता है? आयोनिक कंपाउंड का हमेशा फार्मूला यूनिट होगा। इसके बाद सब्सटेंस के ज़मरे में कोई आयन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? आयंस। ये चंद चीज़ें याद रखनी है। सब्सटेंस के ज़मरे में 4 चीज़ें आ सकती हैं। एक है ये हमारे पास एटम्स या एलिमेंट, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट या फिर आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं, या फिर लास्ट में आयंस है, सही है। अगर मैं एटम की एग्जांपल लेता हूं तो बच्चे हमारे पास हीलियम, नाइट्रोजन, आयरन, ये सारे के सारे एटम्स हैं, सही है। मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेता हूं बच्चे H2O हमारे पास मॉलिक्यूल है। फार्मूला यूनिट की एग्जांपल लेता हूं तो NaCl हमारे पास है, फार्मूला यूनिट है। इसके बाद आयन की बात करता हूं तो बच्चे हमारे पास OH नेगेटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, Na प्लस, यानी जिसके ऊपर चार्ज हो। और ये चीज़ पढ़ चुके हैं हम सारी की सारी चीज़ें। मॉलिक्यूल क्या है, आयंस क्या है, एटम या एलिमेंट क्या है, ये वहाँ एक चीज़ ये है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर नहीं पढ़ी, बाकी सारी चीज़ें सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हुई हैं। इसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं मोलर मैथ्स। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? मोलर मैथ्स। अब मोलर मैथ्स में भी 4 तरह के मैसेज आ रहे होते हैं। किस तरह के मैसेज आएंगे? 4 तरह के, क्योंकि 4 चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं। एटम का होता है एटॉमिक मैस, एटम का क्या होगा? एटॉमिक मैस। मॉलिक्यूल का होगा मॉलिक्यूलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस। फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड का होगा फार्मूला मैस, फार्मूला मैस। और लास्ट में हमारे पास क्या है? आयंस। आयंस का होता है आयोनिक मैस, आयोनिक मैस, सही है। तो अब एटॉमिक मैस होता है एटम का, मॉलिक्यूलर मैस होता है मॉलिक्यूल का, फार्मूला मैस होता है आयनिक कंपाउंड का, और आयोनिक मैस होता है आयंस का। ये याद रखिए, बाज़ दफ़ा बच्चे क्या करते हैं, आयनिक मैस को आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं है। आयनिक कंपाउंड किसका होगा? हमेशा आयंस का होगा। अगर आप किसी भी चीज के एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस या आयनिक मैस को एक्सप्रेस कर दो ग्राम में, वो चीज कहलाती है मोल। क्या कहलाएगी? मोल कहला रही होती है। ये बात आपने याद रखनी है। अब यही चीज हम यहां पे लिखे, व्हेन एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मॉलिक्यूल, फार्मूला मैस ऑफ फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड, और आयनिक मैस ऑफ आयन इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इज कॉल्ड मोल। ये हमारे पास मोल की डेफिनेशन है। व्हेन एटॉमिक मैस, बाज़ दफ़ा कुछ इस तरीके से भी डेफिनेशन कर ली जाती है, इस तरीके से। किस तरह? वो कहता है जी व्हेन एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस एंड आयनिक मैस ऑफ अ सब्सटेंस। ये सारी चीज़ें नहीं लिख रहा होता, ये सारी चीज़ें लिखेगा, सिर्फ उसकी जगह क्या लिख देगा? वर्ड सब्सटेंस लिख देगा, उसका मतलब भी सही है। लेकिन हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ी सी लिख लेंगे, इससे क्या होगा? हमारा फायदा होगा। व्हेन एटॉमिक मैस, मैस ऑफ एलिमेंट, जब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मैस को फार्मूला मैस ऑफ, फार्मूला मैस ऑफ,
तो पहले बात कर लो मॉलिक्यूलर मास की, क्योंकि हमने लाइन वाइज जो लिखी हुई ना वही बातें करेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। इसके बाद जी फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को, एंड आयोनिक मास एंड आयोनिक मास ऑफ किस चीज के, आयनिक मास के, आयंस के। आयनिक मास ऑफ आयंस इज एक्सप्रेस्ड। इस वर्ड को खुसूसन याद रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देता हूं क्योंकि मैंने ये बड़ी दफा इस्तेमाल करना है आगे जाके। इज एक्सप्रेस्ड, इसको जाहिर कर दिया जाए, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड मोल। इसको क्या नाम देते हैं, मोल का नाम दे रहे होते हैं। सही है। जो मेन चीज़ें बच्चे वो कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, सब्सटेंस के ज़मरे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और मोलर मास के ज़मरे में कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं। सही है, ये बात आपने एक सिंपल से याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा ये डेफिनेशन आ चुकी है। अब पहले नंबर पे डेफिनेशन होगी, सेकंड नंबर पे हमने करना है जी इसका फार्मूला क्या होगा, मोल का फार्मूला क्या यूज़ कर रहे हो। तो मोल का फार्मूला खुसूसन याद रख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ी दफ़ा ही बहुत दफ़ा न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है। सही है। तो अगर मोल का फार्मूला देखा जाए, नेक्स्ट हेडिंग आएगी फार्मूले की। मैं अगर फार्मूले की बात करूं तो यहां पे मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी शय के अगर मोल निकालने हो तो ऊपर आप रखोगे मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, उस शय का मास को ऊपर रखोगे, डिवाइड कर दोगे आप उसको मोलर मास पे। किस पे डिवाइड करोगे, मोलर मास। अब याद रखिएगा मोलर मास में चार चीजें आ रही होती हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास। और इस तरह सब्सटेंस के ज़मरे, मैंने यहां पे वर्ड सब्सटेंस लिखा और सब्सटेंस के ज़मरे में भी चार चीजें आती हैं। कौन कौन सी, एटम्स, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट और लास्ट में हमारे पास है आयंस। लास्ट में कौन सी चीज़ है, आयंस है। तो ये बच्चे हमारे पास आ गया फार्मूला। फार्मूले के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही होती है वो है एग्जाम्पल्स। क्या हमारे पास है एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास सिंपल सी एग्जाम्पल है 18 ग्राम ऑफ H2O। वाटर के अगर 18 ग्राम ले लिए जाएं तो ये 1 मोल के बराबर है, इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ H2O। इसके बाद अगर मैं 180 ग्राम ले लूं, 180 ग्राम 180 ग्राम ले लूं ऑफ C6H12O6, ये भी हो गया 1 मोल ऑफ C6H12O6। ये हमारे पास मॉलिक्यूल के हवाले से हो गई है। इसके बाद अगर मैं 58.5 ग्राम ऑफ NaCl ले लूं, NaCl के 58.5 ग्राम ले लूं, ये भी 1 मोल ऑफ NaCl के बराबर होगा, NaCl के बराबर। अगर मैं 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड ले लूं, हाइड्रोक्साइड, ये भी होगा हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड। ले ली हमारे पास स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल आ गए हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि हमने ये 18 लिखा, ये 18 आया कहाँ से, हमने ये 180 लिखा है, ये 180 आया कहाँ से है, ये हमने 58.5 लिखा है, ये 17 लिखा है, ये आया कहाँ से, ये चीज़ मेन है। देखो मैं कहता हूँ ये वाली चीज़ कहाँ से है। अब देखो NaCl है, या गौर करना, Na का एटॉमिक मास होता है 23, ये आपने याद किया हुआ है सही। इसके बाद Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 और 3, 8, 3 और 2, 5.5, वैसे का वैसा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, 58.5 ग्राम लो, NaCl का ये 1 मोल के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। सही है। ये चीज़ एक सिंपल से याद रख लीजिएगा कि हम एग्जाम्पल में जो वैल्यूज, देखो वाटर के अगर मैं 18 ग्राम कहाँ से आए, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 16 एटॉमिक मास, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 16 जमा +2 इज इक्वल टू 18
ग्राम, यानी इस तरह के हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं सारे के सारे, और यहाँ पे भी ग्राम लिख लो, सही है। अब मैंने साथ में ग्राम क्यों लिखा, आपने यही बात कही हुई है कि देखो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU, जब AMU को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दोगे ये हमारे पास कहलाता है मोल, ये क्या कहला रहा होता है हमारे पास, मोल कहला रहे होते हैं। तो बच्चे ये सिंपल सी बात याद रखनी है। अब इसके बाद ना मजीद एक्सप्लेनेशन में जा रहा है, मजीद एक्सप्लेनेशन अगर आपके लिए कहूँ ना, अगर ये डेफिनेशन आती है ना, डेफिनेशन और ये आती है और ये वाली चीज़ का पता है, बाकी सारी चीज़ आप खुद लिख लो, चेक करना। अब लिखना किस तरह है ये चीज़ ज़रा गौर करना। हमारे पास ना आगे इसकी 4 टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स में ना, सब में क्या क्या करनी है हमने, सबसे पहले डेफिनेशन करनी है पहले नंबर पे 4 टाइप्स की, फिर सेकंड नंबर पे उसका फार्मूला लिखना है, थर्ड नंबर पे एक आधी एग्जांपल करनी है, और ये तीनों की तीनों चीज़ें आपने खुद कर लेनी है। ज़रा गौर कीजिएगा कौन सी 4 टाइप्स है। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ मोल्स की, सबसे पहले टाइप है नंबर ऑफ ग्राम एटम, पहले टाइप क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। सेकंड टाइप है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। बच्चे इसको लिखना ना, इसको आप बाद में करेक्ट करके थोड़ा सा लिख लेना। इसके बाद है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट। इसके बाद है नंबर ऑफ ग्राम आयन, नंबर ऑफ ग्राम आयंस। ये 4 किस्में हैं। अब देखना इसकी डेफिनेशन किस तरह करते हैं। देखो हमने ना यहाँ पे 4 पार्ट्स में ऊपर वाले डेफिनेशन को डिवाइड कर रखा है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक मास ऑफ आयन। पहली डेफिनेशन किस, यहाँ पे देखो कौन सी चीज में यूज कर रहा हूँ, एटम। एटम कहाँ पे आ रहा है, एटॉमिक मास में, ये एलिमेंट, सही। व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, बाद में यहां से लेके यहां तक वाला सेम लिख देना है, वो डेफिनेशन बन जाएगी। चेक करना, पहले इसको लिखना सीख लो, बाद में खुद ही बेशक कर लीजिएगा। व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसको हम क्या नाम देंगे, इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम एटम। इसको क्या नाम देंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम का, सही है। मैंने क्या कीजिए, पहले वाली चीज लेके इसके लास्ट में क्या लिखते हैं, इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इज क्या, इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। व्हेन मॉलिक्यूलर मास, देखो क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूल आ रहा है, जब किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस कर दिया जाए किसमें, ग्राम में, तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। सेम व्हेन यहां पे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर, बस मॉलिक्यूलर मास, बाकी ऑफ, यहां पे देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास हमेशा मॉलिक्यूल का होता है, किसका होता है, यहां पे एलिमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसको इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। इसके बाद मैंने लिखा है फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट देखो ये वाला पड़ा हुआ है, फार्मूला यूनिट ये पड़ा हुआ है। जब फार्मूला मास किसी भी आयनिक कंपाउंड को एक्सप्रेस कर दिया जाए ग्राम में, थर्ड वाली चीज, फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, शुरू में व्हेन आपने लगाना है, सही। व्हेन फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, जब आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, आगे वाली सारी की सारी चीज सेम आएगी, इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट। थर्ड डेफिनेशन। फोर्थ डेफिनेशन चेक करो, नंबर ऑफ ग्राम आयंस। व्हेन आयनिक मास ऑफ आयन इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, व्हेन ionic mass of ions is expressed in gram, जब किसी भी आयन के आयोनिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया जाए, इसको हम नाम देंगे क्या, आगे सारे का सारे सेम, इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम आयन। डेफिनेशन कर लोगे चलो डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद फार्मूला किस तरह बनाना है। फार्मूले से पहले ना एग्जांपल चेक कर लो। एग्जांपल आपने क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग इसकी देनी है, पहले इसकी डेफिनेशन करनी है, फिर फार्मूला लिखना है, फिर एग्जांपल देनी है।
या पहले एग्जाम्पल दे दो बाद में फार्मूला लिख लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। पहले एग्जाम्पल दे दो फिर आप क्या कर लो यहाँ पे फार्मूला लिख दो। देखो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है ना, एक और भी यहाँ पे लिख लो, अगर लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉमिनेट करने लगा हूँ। ये वाली एग्जाम्पल होगी पहले वाले की, ये वाली 2 एग्जाम्पल होगी दूसरे वाले की, ये वाली एग्जाम्पल है तीसरे वाले की, और ये वाली एग्जाम्पल है चौथे वाले की। मतलब ये हमारे पास टाइप्स के, मैं यहाँ पे नंबरिंग भी दे देता हूँ। ये पहली टाइप है, ये दूसरी टाइप है, ये तीसरी है, ये चौथी। पहले वाली की एग्जाम्पल ये पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम की बात की, इसलिए कार्बन एटम मैंने लिख दिया। सेकंड मैंने मॉलिक्यूल की बात की, वाटर मॉलिक्यूल है और C6H12O6 भी मॉलिक्यूल है, मैंने मॉलिक्यूल की एग्जांपल दे दी। ये 2 एग्जांपल हमारे पास किसकी हैं, मॉलिक्यूल की। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड मैंने NaCl का दिया। NaCl भी हमारे पास क्या है, NaCl फार्मूला यूनिट है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का हमेशा फार्मूला यूनिट होता है। और लास्ट में हमारे पास आयन है, देखो OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, और लास्ट वाले 4 वाले की एग्जांपल आ गई। एग्जांपल भी दे लोगे। अब लास्ट वाली चीज पता क्या आती है हमारे पास, फार्मूला किस तरह बनाना है। फार्मूला भी बड़ा आसान है बनाना। देखो जिसका भी फार्मूला बनाना है उसकी आपने हेडिंग तो देनी पड़ेगी साथ में। किस तरह, मैं सपोज करता हूँ जो पहले वाले का फार्मूला बनाना चाहता हूँ, सही 4th हमारे पास हेडिंग आएगी फार्मूले की। फार्मूला चेक कर लीजिए किस तरह बनता है। फार्मूला हम बनाने लगे, किसका बनाना है, जिसका फार्मूला बनाना है पहले वो हेडिंग यहाँ पे देनी है। नंबर ऑफ ग्राम एटम का बनाना है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल का बनाना है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट का बनाना है, ये नंबर ऑफ ग्राम आयंस का बनाना है। बच्चे याद रखिएगा, अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम एटम का बनाना चाहता हूं, नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू, एक लाइन लगा रहा हूं, ऊपर क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है, इस पर गौर कीजिएगा। देखो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये देखो मैंने कहा ये मोल की 4 टाइप है, यहां मैंने लिखा है मैस ऑफ सब्सटेंस। ऊपर देखो जी मैंने क्या किसका लिखना है, एटम का, पहले वाले का। ऊपर क्या आएगा, मैस ऑफ एलिमेंट। मैस कहां पे गया, ये देखो एटॉमिक मैस आएगा, सही। मैस ऑफ सब्सटेंस की जगह पे, सॉरी मैस ऑफ सब्सटेंस की जगह पे मैस ऑफ सब्सटेंस लिख लो या मैस ऑफ एलिमेंट लिख लो, मैस ऑफ एलिमेंट। देखो सब्सटेंस की जगह मैंने क्या वर्ड लिख दिया पहले वाले में, सही है। और एलिमेंट का हमेशा क्या होता है, नीचे मोलर मैस की जगह, देखो ये मोलर मैस है, मोलर मैस जैसे सब्सटेंस 4 तरह की है, एटम या एलिमेंट, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट और आयन हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास मोलर मैस भी 4 तरह के, एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस और आयनिक मैस। अब देखो मैंने इसकी जगह पे लिखा जी एलिमेंट, ऊपर के लिए मैस ऑफ एलिमेंट, सब्सटेंस की जगह क्या कर दिया। अब मोलर मैस की जगह पे क्या करूंगा, मोलर मैस की जगह पे एटॉमिक मैस आ जाएगा, मोलर मैस की जगह पे एटॉमिक मैस आ गया। अब मैं किसका फार्मूला बनाना चाहता हूं, सपोज करता हूं मैं अब इसका बनाना चाहता हूं, नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा, ये चीज चेक करनी है। फार्मूला यूनिट कहां पे लिखा हुआ है जरा गौर कीजिए, ये है सही। मैस सब्सटेंस की जगह पे फार्मूला यूनिट लिखूंगा, मैस ऑफ फार्मूला यूनिट या मैस ऑफ, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है। यहां पे देखो मैस ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की जगह पे क्या करो फार्मूला यूनिट लिख लो या फिर आयनिक कंपाउंड लिख लो। मैं ऊपर लिखूंगा मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड, मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड विल बी इक्वल टू, सॉरी मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड ऊपर रखो। देखो तीसरे वाले के यहां पे क्या लिखा जी, नीचे फार्मूला, नीचे क्या आएगा फार्मूला मैस, मतलब ये वाली चीज ऊपर है, ऊपर आएगी, इसके साथ वाला क्रॉसपॉन्डिंग नीचे आएगा। अगर मैं इसके अब सपोज करता हूं मैं इसका बनाना चाहता हूं फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम आयंस का बनाना चाहता हूं, तब देखो नंबर ऑफ ग्राम आयन की हेडिंग दे दी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम आयन, ये वाला मैस ऑफ आयन ऊपर और आयनिक मैस। अब किसका रहेगा, इसका मॉलिक्यूल का। देखो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालना चाहता हूं, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल की हेडिंग देके इक्वल टू ऊपर वाली साइड पे मैस ऑफ मॉलिक्यूल, मैस ऑफ सब्सटेंस की जगह पे क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल, और नीचे क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर
मैस। इस तरीक़ेकार से आप सारे के सारे फार्मूला टाइप्स वगैरह को याद कर सकते हो। सही है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है बच्चे। अगर ये वाली डेफिनेशन कर लेना, ये वाली डेफिनेशन, फार्मूला भी खुद कर लोगे, सारा कुछ खुद कर लोगे, और ये चीज़ समझने वाली है सिर्फ। सही है। अच्छा, बाद दफ़ा ना एटम की जगह पे पार्टिकल वर्ड यूज़ कर लेता है। इन सब की जगह पे ना एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, आयंस, इनकी जगह पे एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया जाए, पार्टिकल। तो ये पार्टिकल जहाँ पे वर्ड आ जाए ना, ये भी एक थोड़ा समझ लीजिएगा। ये बाज़ दफ़ा ना आगे जाके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, पार्टिकल के ज़मरे में कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती है। पार्टिकल के ज़मरे में भी 4 चीज़ें आती हैं। सही है। ए पहले नंबर पे एटम्स आ सकते हैं, सेकंड नंबर पे फार्मूला यूनिट्स आ सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स। थर्ड नंबर पे मॉलिक्यूल। वैसे मॉलिक्यूल को ऊपर लिख लेते ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमने जो तरतीब रखी हुई है वही रखते हैं। मॉलिक्यूल को ऊपर लिख लेते हैं, फार्मूला यूनिट को नीचे लिख लेते हैं। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद फार्मूला यूनिट, और लास्ट में हमारे पास आयंस। मुझे ये वाली चीज़ें हमारे पास पार्टिकल के ज़मरे में आ जाती हैं। मतलब मैं अगर बात करता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल में आपके नंबर ऑफ एटम भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकते हैं। हम मैक्सिमम दफ़ा बात कर रहे थे नंबर ऑफ पार्टिकल, ताकि हमें आयन, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट के चक्कर में पड़ना ही ना पड़े। हम अमूमन बात क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सही, ये था जी हमारे पास मोल। मोल असल में होता क्या है, इसको भी याद रखिए। अब देखो, इसके साथ मैंने एक वर्ड लिखा है मोलर मैस। अगर आप किसी भी चीज़ का 1 मोल लेते हो, उसका जो मैस होगा उसको नाम दे रहे होते हैं मोलर मैस का। क्या नाम दे रहे होते हैं? मोलर मैस का। सही है। अब देखो, मैंने ऊपर जो बात लिखी थी, जब एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस और आयनिक मैस को एक्सप्रेस करते ग्राम में। देखो, पानी का आपने मॉलिक्यूलर मैस पढ़ा था, 18 AMU था। हमने क्या किया, इसके साथ ग्राम लगा दिया, मोल बन गया। अब ये 180 ग्राम इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मैस 180 AMU है। हमने AMU को हटाया, उसकी जगह पे ग्राम लिख दिया, ये हमारे पास क्या बन गया? मोल। यानी कि अगर किसी भी चीज़ के एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस को एक्सप्रेस कर दोगे ग्राम में, वो क्या बन जाता है? मोल। और मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। मैं पार्टिकल वर्ड यूज कर रहा हूं। जब पार्टिकल वर्ड यूज करूंगा तो उसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? एटम आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स आ सकते हैं, और आयंस वगैरह सारा कुछ आ सकते हैं। तो ये बच्चे था जी हमारे पास मोल का कॉन्सेप्ट। सही है। बाकी सारी चीज़ जो अगर मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँ, ये पास पेपर के हवाले से देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम मैंने देखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछेगा, वो क्या है? डिफाइन मोल, राइट डाउन इट्स फार्मूला। डिफाइन मोल, गिव एग्जाम्पल। अमूमन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी चीज़ें भूल जाइएगा, ये फार्मूला लाजमी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस फार्मूले को हमने यूज़ करने आगे जाके। सही है। क्या मैस ऑफ सब्सटेंस को ऊपर रखो, नीचे डिवाइड कर दो मोलर मैस पे। क्या कर दो? मोलर मैस पे इसको डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल ऑफ किसी भी चीज़ का मोल आ सकते हैं इस तरीके कार से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चे यहाँ से फार्मूला ही है, बस फार्मूला याद रखो। बाकी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने जहन में रख लेना कि मोलर मैस के ज़मरे में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, सब्सटेंस के ज़मरे में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, और पार्टिकल के ज़मरे में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। तो यही बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।